मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मेरे यीशु मसीह ने, आपके यीशु मसीह ने हम सबको एक बार और मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु के उस वचन को जो हमें जीवन देता है, और सबसे बड़ी बात कि इन अंतिम दिनों में हम सबको प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। और प्रभु यीशु के सामने जब न्याय के लिए खड़े होंगे तो जो हमारी परीक्षा होगी, प्रभु यीशु हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बात देखेगा जिसके कारण वो कहे कि मेरे पिता के बच्चों, मेरे मित्रों, आओ मेरे साथ रहने के लिए उस राज्य में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो ऐसी कौन सी बात है जो प्रभु यीशु आज हमें फिर सिखाना चाहते हैं? तो आइए उन सारी बातों को प्रिय भाइयों और बहनों, हम उनको सीखने से पहले, समझने से पहले प्रार्थना करें और प्रभु यीशु से हम सहायता मांगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के यीशु मसीह, बाइबल के विश्वासियों के यीशु मसीह, आज हम फिर तेरी उस आवाज़ को, जो मीठी शीरीन आवाज़ है, जो प्रभु यीशु हमें शांति देती है, ताकत देती है और हमारे विश्वास को मजबूत करती है। यीशु, आज हम फिर तेरे उस वचन को सीखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, ताकि हम बहुत से लोगों को ये सत्य बता सके। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कर। जितने मेरे बहन भाई, बच्चे, बूढ़े, जवान सुनेंगे, प्रभु उन सबको आशीष दे। ये वचन उनके जीवन में कुलूसियों 1:3 के अनुसार उनके जीवन में प्रवेश कर जाए और प्रभु यीशु वो अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करें, क्योंकि हम सबको एक दिन जवाब देना है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें इस वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए, और अगर चाहते हैं कि ये वचन जो आप तक पहुंच रहा है, तो उसे जो आज आप तक ये वचन इस माध्यम से पहुंच रहा है, इसे पूरा सुनिएगा और देखिए कि प्रभु यीशु आज आपसे क्या कह रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो वचन का मेरा विषय है, इससे पहले आप उस वचन को सुन चुके हैं जिसका विषय है व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। और आज हम इसी सत्य को आगे बढ़ाने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में लेने के लिए जो आज का विषय लिया है वो है लाइफ चेंजिंग ट्रूथ, जीवन को बदलने वाला सत्य। प्रिय भाई बहनों, आज यीशु हमको कौन सा सत्य बताना चाहता है? ऐसी कौन सी बात है जो यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहता है? तो आज जो बाइबल का मैंने वचन लिया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका 32वां पद जो मैं आज बाइबल से पढ़ूंगा। मैं बाइबल से इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास तो सारा प्रिंट आउट रखा हुआ है, लेकिन मैंने एक वचन से बात सीखी है। अगर आप भजन 119 उसका 130वां वचन पढ़ेंगे, साम 119 एंड वर्स 130 जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रकाश मीन्स रोशनी। रोशनी कौन है? यीशु मसीह है, जो आदि से था, जिसने उस रोशनी को अंधकार से अलग कर दिया। अब देखिए, मैं जब अपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइट है। अगर ये लाइट अभी चली जाती है तो सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन धन्यवाद होते हैं कि रोशनी जो है सत्य को प्रकट करती है। यीशु ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ। और यीशु ने यह भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे अति अजीज ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह आज आपको इसी वचन से जो खुल करके आपको प्रकाश देने वाला है, ये वचन हमारा चिर परिचित है। हम सब बचपन से जानते हैं, लोगों को मुंह पर रटा हुआ है। लेकिन इस वचन को जब मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ने के बाद आज हम कुछ सच्चाई को देखेंगे कि यीशु आज हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, यहाँ मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 उसके 32 में कहा है। जॉन 8 चैप्टर एंड 32 वर्स, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। इंग्लिश में है, व्हेन यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य को जानोगे, बिना सत्य को जाने हम कभी भी अपने आप को मसीही नहीं कह सकते। वी कैनॉट से दैट आई एम चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट अनलेस वी नो द ट्रूथ, बिकॉज जीसस इज द ट्रूथ। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 14 उसका 6 वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है, यीशु ने जो कहा है, जीसस इज रेफर्ड टू एज द वे एंड ट्रूथ एंड लाइफ एंड जीसस इज द ब्रिज। यीशु मसीह आपके और हमारे लिए एक पुल का, एक ब्रिज का काम करता है जो हमें यीशु मसीह से मिलाता है। यीशु ने कहा ना, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई मेरे पिता से नहीं मिल सकता। तो यीशु मसीह एक ब्रिज का काम करता है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, आज हम इस सत्य को देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमने आज का विषय लिया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। दैट इज लाइफ चेंजिंग ट्रूथ, जीवन को बदलने वाला सत्य। इसीलिए यीशु ने नए नियम में, प्रिय भाई बहनों, जब इस सत्य के बारे में पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से, यीशु ने मत्ती, मरकुस और लूका में बार बार आप पढ़िए जहाँ यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ठीक है। अब जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने बार बार कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। आज एक बार फिर मैंने बहुत बार कई लोगों को बता दिया है और मेरे कई वीडियो में भी आप इसको सुनेंगे, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने इसे पाया है। प्रिय भाई बहनों, मुझे नहीं पता मैंने नया नियम कितनी बार पढ़ा है, ये मेरी कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन मुझे इससे प्रेम है। ये मेरा जीवन है, इसमें जीवन है, ये मेरी रोशनी बन गया। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति बना। पहले मैं अंधकार में चलता था, अंधकार के कार्यों को करता था, सोच विचार था, लेकिन जब से मैं उस ज्योति में आया, इस वचन के प्रकाश में आया, तो प्रभु यीशु ने मुझे वो सत्य बताया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, आप सारी बातें छोड़ दीजिए, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ मैं। आप 4 गॉस्पेल पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन 4 सुसमाचार को पढ़िए और पढ़ते समय ऐसा मार्कर लीजिए और देखिए कि यीशु मसीह आपसे क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह ने कौन कौन सी बात आपसे कही है। और जब इन 4 सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे, तुमसे, तुम्हें और तुम्हारे, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, मैं जब ये वचन को पढ़ रहा हूं, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, यानी देखिए यह लिखा तुम, यानी मतलब इसका अर्थ है कि यीशु मसीह जो खुद वचन है, पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है, जो लहू से सना हुआ कपड़े पहने हुए हैं, जिसके कपड़े सारे खून से भरे हुए हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो वचन जो आदि से था, जिसके लिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आप सब जानते हैं। तो जब यीशु मसीह आपसे कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं, तो प्रिय भाई बहनों, अंडरलाइन कीजिए कि यीशु आपसे
और मुझसे और हम सब से इन अंतिम दिनों में क्या कह रहे हैं। और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में करीब 25 बार आया है अकॉर्डिंग टू माई स्टडी। क्योंकि मेरे जब बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं जिस टॉपिक को ले लेता हूँ, पढ़ते समय गहराई से तो पढ़ता हूँ, उसको अंडरलाइन करता जाता हूँ, उस पर लिखता रहता हूँ, नंबर 1 2 3 गिनती लिखता रहता हूँ मैं। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे और जब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि यीशु आपसे और मुझसे और हमसे कौन सा सच्चाई कहना चाहते हैं, उनको ढूंढिए और उनकी एक बना लीजिए लिस्ट। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अपने चेलों से कहा, और इस बात को भी जानना है, जैसे मैंने भी बताया कि बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु ये सत्य किससे कह रहा है। आज के समय में जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि प्रभु यीशु जब कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तो वो आपसे और मुझसे कह रहे हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका पहला वचन, ठीक है, उसके बाद आप जब पढ़ेंगे लूका 6:20, मैथ्यू 5 में क्या है, 9 धन्यवादी है। ठीक है, हम सोचते हैं कि ये धन्यवादी जो प्रभु कह रहा है हमसे कह रहा है, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मुझे अपने चेलों को सत्य बताना है ताकि जान सकें। और जब आप यूहन्ना मत्ती 5:1 पढ़ेंगे, लूका 6:20 पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से उस वहाँ भीड़ भी है, और भीड़ के साथ साथ जब यीशु के चेले यीशु के पास आ गए तो यीशु अपने चेलों से कह रहा है कि तुम धन्य हो। यानी जो मत्ती में कहा गया है ना, धन्य 9 वादे, ठीक वही बात लूका में मिलता है। और इससे हमें पता लगता है कि जैसे यीशु ने अपने चेलों से उस समय कहा था मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे, मुझसे और हमसे वो सत्य कहना चाहता है और हमारे तक ये सत्य पहुंचा रहा है, ताकि ये वचन जो प्रभु यीशु ने अपने वचन यूहन्ना उसका 13:7 में कहा है, 13:17 में कहा है। जब आप जॉन 13:17 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है यीशु मसीह ने, जैसे मैंने पहले बताया कि ये वचन आप सब जानते हो। जानना अलग बात है। देखिए, यीशु के बारे में जानना अलग बात है, यीशु को जानना अलग बात है। वचन के बारे में जानना अलग बात है, वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। और वचन को हम जब भी जान सकते हैं हम जब यीशु को जानेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना 13:17 में कहता है तुम तो ये सब बातें जानते हो। सुनिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चाहे सेवक हैं, चाहे इवेंजलिस्ट हैं, चाहे कोई भी है, अगर हम कहते हैं हम सब जानते हैं और जानने के बाद ही जो इस वचन में लिखा है तुम तो, यानी वही बात है कि नहीं, तुम तो यानी प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कह रहे हैं। जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके स्क्रीन पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, जब मैं यूं कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझसे कह रहा है तुम तो ये सारी बातें जानते हो, अगर इसके अनुसार चलोगे तो तुम धन्य हो। When you follow all this word which Jesus has been spoken and you will follow, then you are blessed. तो प्रिय भाई बहनों, अब जब हमने इस वचन को पढ़ा है, जैसे यीशु ने कहा था तुम जानोगे, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रभु यीशु ने कहा है ट्रूथ विल सेट यू फ्री, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। फ्री फ्रॉम व्हाट, किस चीज से आजाद करेगा प्रिय भाई बहनों। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे लिखवाया है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। किन किन बातों से प्रभु यीशु हमें आजाद करना चाहता है, या प्रभु यीशु ने आपको किस बात से आजाद किया है। और अगर अभी भी कमी है तो हमें अपने को जांचना है, परखना है। तो यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि ट्रूथ विल सेट यू फ्री, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। फ्री फ्रॉम व्हाट, किन बातों से आजाद करेगा। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु की आत्मा ने लिखवाया है वो है फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। ये है सबसे बड़ी बात कि प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है,
जब वो सत्य हमारे जीवन में आ जाएगा, जब ये सत्य का वचन, देखिए प्रभु का पवित्र आत्मा जो जो वचन देता जाएगा मैं बोलता जाऊंगा, आप लिख लीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। वो बोल भी दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, पवित्र आत्मा सब कुछ बताता है। तो जब कहता है ना कि फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन, प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु में से पापों से उद्धार करके छुटकारा देने आया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल भजनकार 119:11 में कहता है, सुनिए ध्यान से सुनिए, कि हमें इस बॉन्डेज से, पाप के बंधन से हमें केवल वचन ही याद बचा सकता है और आज़ाद कर सकता है। लिखा है भजन 119 उसके 11 में, भजनकार कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बॉन्डेज ऑफ सिन से यही वचन आज़ाद करता है। दूसरा, फ्री फ्रॉम सैतान, शैतान से हमें आज़ाद करता है। जब शैतान आपके कान में कुछ लेके बात आएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, देखिए जब आप मत्ती 4 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे किस प्रकार से शैतान ने सबसे पहले यीशु को प्रचार किया, वो भी बाइबल से। आज बहुत से झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ता हो गए पिताजी, सुनिए, आप देखिए, परखिए, और जब आप यीशु मसीह आपके जीवन में होगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि शैतान किस प्रकार से इस वचन का इस्तेमाल करता है। तो दूसरी चीज़ है फ्री फ्रॉम सैटन, शैतान की नीतियों से, शैतान की चाल से, फ्री फ्रॉम द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉन्डेज। शैतान का, उस दुष्ट का आक्रमण हमारे शरीर पर होता है और हमारे दिमाग पे होता है और हमारी आत्मा पर होता है। देखिए आज आपको एक और बात बताने जा रहा हूं मैं, जो अभी अभी प्रभु यीशु के वचन मेरे सामने आया। जब इब्रानियों 12:1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से दीजिए, अपने अंडर करके दिमाग में बिठा लीजिए। आप जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो इसका अर्थ मुझे बताया वो ये है कि वहाँ लिखा है कि सो जबकि गवाहों का बादल हमें घेरे है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, देखिए नंबर 1, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उन्हें हटाते हुए दौड़ते जाओ, प्रेसिंग ऑन, और उद्धार की कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। अब देखिए कहता है, पहली बात क्या कहती है? हर रोकने वाली वस्तु। रोकने वाली वस्तु क्या है जानते हैं? जब हम इस शरीर में हैं तो आज मानव जाति की जब सबसे ज़रूरत चीज़ है रोटी, कपड़ा, मकान और पैसा। आज इस चीज़ ने सारे बहुत से सेवकों को प्रॉपर्टी का, पैसों का, इन चीज़ों का गुलाम बना दिया है। जिसको देखो वो पैसा मांगता है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, प्रभु यीशु ने जब से मुझे होप इन फेथ प्रेयर मिनिस्ट्री दी है, ये मिनिस्ट्री दी है, मेरी मिनिस्ट्री जो है पूरी विश्वास पर चल रही है। इस कनाडा में कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से आज तक एक कहा का भैया मेरे को पैसे की ज़रूरत तो दो, आज तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी से नहीं। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि यहाँ लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु। लोग कहते हैं कि पापी पेट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको वो रोटी देगा कि आप कभी भूखे नहीं होंगे। दूसरी चीज़, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप क्या है? हमारे जो 5 सेंस हैं, हमारी आंखें, कान, मुंह, शरीर, सेंस ऑफ फीलिंग, और अलग अलग जो सेंस हैं, हमारी आँखों से ही पाप होता है। इसलिए हमें अपनी आँखों के लिए वाचा बांधनी है। अय्यूब कहता है 31:1 में, मैंने अपनी आँखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं क्यों किसी कुंवारी पर मन लगाऊं? लड़कियों के लिए फिर मैं क्यों किसी कुंवारे पे मन लगाऊं? आप जानते हैं आज इसके द्वारा बहुत भयंकर पाप हो रहे हैं, और इसके द्वारा आप जानते हैं एक भयंकर रोग शुरू हो गया है, जिसको मैं कई जनों को बताया, रील बनाने का जो है बीमारी हो गई है। मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम इस पर हैं, आप हमें फॉलो करो। मैं कहता हूँ भैया मेरे पास पहले तो टाइम नहीं है, क्योंकि मैं फॉलो यीशु का कर रहा हूँ। आज ही प्रभु यीशु ने मुझे एक वचन दिया है जो तैयार कर रहा हूँ। देयर आर 2 बुक
वन इज गॉड्स बुक एंड सेकंड इज फेसबुक। आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, ये आने वाले दिनों में आप इस संदेश को सुनेंगे और आपको आशीष मिलेगी। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को हमारी आंखों के, हमारे सोच से हम कभी कभी क्या होता है, हम बैठे यहाँ हैं लेकिन कहीं और पहुंच जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उन सारे बंधनों से आपको और मुझको आजाद करना चाहता है। लेकिन होता क्या है, प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे जीवन में प्रिय भाई बहनों कई बार ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि हम उस गुलामी में पड़ जाते हैं। आपसे मेरी विनती है कि कभी भी किसी से बहस मत कीजिएगा, क्योंकि सत्य को जानने के बाद यदि हम उन सारी बातों में फंसते हैं, लेने आर्ग्यूमेंट जिसे बोलते हैं ना, बहस करना, इनको छोड़ दीजिए। अगर आपको शैतान से युद्ध करना है तो इस शक्ति को बचा कर रखिए, और जितना आप खामोश रहेंगे प्रभु यीशु मसीह आपको उतना ही आशीष देगा। प्रिय भाई बहनों, कभी कभी होता क्या है, हम इमोशनली प्रभु के साथ अपना संबंध तो जोड़ देते हैं, लेकिन जैसा उसके साथ चलना चाहिए उस सत्य को समझ नहीं पाते और बाद में जाके हम फिर पीछे लौट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें बार बार कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और जब हम आजाद हो जाएंगे तो ये जो विषय हमारा है लाइफ सेविंग ट्रूथ, ये सत्य जो है जीवन को बचा लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सत्य को हम केवल अगर आपको सत्य को जानना है तो ये सत्य केवल आपको प्रार्थना के द्वारा, जब आप यीशु के साथ संगति करेंगे, मत्ती 6:6 के अनुसार जितना हो सकता है आप एकांत में जाके उस सत्य को जानने के लिए, यीशु मैं तुझे जानना चाहता हूं। आज आपको एक बात बताता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। जब मैं बहुत बीमार था, जब मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम था, डॉक्टर कहता था कि बिना सर्जरी के कुछ नहीं होगा, लेकिन किस प्रकार से प्रभु यीशु ने खुद इस कमरे में आकर के रात के समय, और किस प्रकार से प्रभु यीशु ने मेरे हार्ट का ऑपरेशन किया, ये मैं सच्ची गवाही बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर भी यहाँ पे परेशान नहीं हो गए, मेरे पास सारी रिपोर्ट है। लास्ट अगस्त में पिछले साल जब उसने मेरी रिपोर्ट देखी, मेरे को हक किया। डॉक्टर विश्वासी है, जवान है, बहुत फ्रेंडली, हम मिलते हैं। उसने कहा पास्टर नो नीड टू सर्जरी, योर हार्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको एक बात बताना चाहता, क्या आप बीमार हैं? क्या आप दुखी हैं आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से? तो मैं आपको एक वचन देता हूं, यिर्मयाह 32, यिर्मयाह 32 चैप्टर 26 एंड 27, 26 और 27 में लिखा है, परमेश्वर कहता है आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? और यशायाह 43:13 में तो यहाँ तक कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही रहूँगा, जब मैं काम करना चाहूँ तो कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आप जब सत्य को जान लेंगे, और जो मेरा अनुभव बता रहा हूँ वो ये है कि पहले मैं पागलों की तरह कहता था, मैंने याकूब से सीखा। याकूब ने जब परमेश्वर को पकड़ लिया, उससे रेसलिंग की, तो मैंने भी कहा मैं भी देखता हूँ, करके देखिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए विंड आया है। दूसरा अध्याय पढ़ेंगे फिर तो कहता है हवा की सनसनाहट है ना, होली स्पिरिट इज विंड। तो मैंने क्या करा, बहुत समय पहले हाथ पकड़ लिया, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अनलेस यू हील मी, अनलेस यू हील मी। और नहीं छोड़ता था मैं, ऐसे का ये पागलपना है। मैंने पौलुस से सीखा। दूसरा 11:23 में लिखा है, पौलुस कहता है मैं पागलों की नहीं कहता हूँ, हमें यीशु के साथ पागल होना है, यीशु के समान पागल होना है। और ये कब होगा? When you know the truth and truth will set you free. When you will spend your time in prayer, when you spend your time with Jesus Christ, Jesus will talk to you. मैं अक्सर कहता हूँ जब आप 2-3 लोग हैं जिनसे बात करना चाहे तो फोन पे, तो आपका बातों का विषय केवल
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और वचन होना चाहिए। और जब आप अकेले में हैं तो आप यीशु से बात किए, इससे बड़ा दोस्त होगा ही नहीं। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना के द्वारा होगा। इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, जब हम उस सत्य को जानने के लिए प्रभु यीशु की संगति में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं और उसके साथ प्रार्थना में और आगे आते हैं, तो लिखा है जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब एक आत्मा हो जाता है तो प्रभु यीशु अपने सत्य को प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो सत्य लाना चाहता है जो उसने हमारे जीवन में दिया है। मैं आगे ये रोमियो 8 अध्याय पढ़ेंगे तो उनके कुछ वचन आपको कहना था। जब आप प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाते हैं, उसकी संगति में रहते हुए, तो कुछ वचन आपको सहारा बन जाते हैं, आपकी ताकत बन जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बन जाते हैं। आप जानते हैं वचन क्या है? मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 14 वर्ष में लिखा है, रोमन 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर यानी प्रभु यीशु की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही उसके पुत्र और पुत्री हैं। जो प्रभु यीशु की आत्मा के न चलते हैं, जिनका जीवन प्रार्थना का हो जाता है, जिनका जीवन वचन का हो जाता है, उनको फिर फेसबुक की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा हथियार है, उससे मेरे प्रभु के वचन जाते हैं। अगर आपको मेरे फेसबुक पे कोई गलत चीज़ दिखाई देती है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि कई बार मेरा फेसबुक खुला रह जाता है, मेरे को इतना ऑपरेट करना नहीं आता। मैं धन्यवाद देता मेरी प्रिय पत्नी के लिए कि वो मेरे सेल फोन को और मेरे कंप्यूटर को और मेरे फेसबुक को, यूट्यूब को चेक करती हैं, उनको संभालती हैं, क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता है। बस इतना आता है कि मैं जो करता हूँ आपके साथ आपको वचन भेज देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के सत्य को जान लिया है और मैंने प्रार्थना के द्वारा इस चीज़ को माना है कि आज मैं कैसा था, आई एम द चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं परंतु लेपालक यानी एडॉप्शन की, यानी आपको परमेश्वर ने द बॉन्डेज ऑफ सिन से आजाद कर दिया है, तो आपको बेटा बना लिया है, आपको प्रभु ने गोद ले लिया है। तब आप कहते हैं हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं। 16 वचन में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप प्रभु यीशु के सत्य को जान लिया और सत्य ने आपको आजाद कर दिया, आपके जीवन को चेंज कर दिया, लाइफ चेंजिंग ट्रूथ जो यीशु मसीह है जिसने आपके और हमारे जीवन को बदल दिया है, तो क्या होता है जब हम उसके साथ आत्मा में एक हो जाते हैं तो आत्मा हमारी परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। कितना सुंदर होता है। और जब संतान है तो वारिस भी है, वरन संगी वारिस। प्रिय भाई बहनों, आपके साथ ही जो वचन मैंने शेयर किया है, अगर वास्तव में आपको आशीष मिली है और वास्तव में लाइफ चेंजिंग ट्रूथ जो वचन है अगर आपके जीवन में काम किया है, तो इस वचन को लोगों तक शेयर कीजिए। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरी सेवा में सहयोग दिया है। वो वचन को फॉरवर्ड करते हैं, लोगों तक भेजते हैं। अगर एक आत्मा भी किसी संदेश से बचती है और अगर वो लिखती है कि मेरे को इस वचन के द्वारा आशीष मिली, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को मेरी सेवा सक्सेस हो गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है आज का जो विषय था हमारा लाइफ चेंजिंग ट्रूथ, जीवन को बदलने वाला सत्य, इस जीवन को अपने जीवन में ले लीजिए। यीशु को इनवाइट कीजिए, लॉर्ड जीसस come into my life. Lord Jesus, come into my church. Lord Jesus, come into my family. Lord Jesus, come into my country. Lord Jesus, come into my colony. बुलाइए यीशु को, और जब ऐसा बुलाएंगे तो यीशु आपके साथ चलेगा। जैसा आप मरकुस 16 उसके 20 में पढ़ेंगे कि यीशु अपने चेलों के साथ चलता था। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ। आइए मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु आप सत्य हैं, आप मार्ग, सत्य, जीवन हैं, आप सब कुछ हैं। आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ।
और यीशु उस सत्य को अपने जीवन में ले लेता हूँ जो यीशु है। उस मार्ग पर चलना चाहता हूँ जो यीशु है। वो जीवन को लेना चाहता हूँ जो यीशु है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अपने खून से मुझे धो दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जैसा आपका वचन कहता है। इस गॉड बुक को पढ़ूंगा और पढ़ूंगी और फेसबुक पर समय बर्बाद नहीं करूंगा या करूंगी। प्रभु यीशु धन्यवाद, आज वचन के द्वारा तूने मुझसे बात की। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको और जानकारी चाहिए वचन के द्वारा, जैसे फेसबुक और गॉड बुक के लिए जो मैं मैसेज अभी मेरा काम चल रहा है, तो आप मेरे को मेरे फ़ोन पर आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है +1 780 9090645। ये मेरा कनाडा का नंबर है। आप सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु बहुत आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।